Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. I am from Krishna Institute of Law. It is Law College and situated in Ghaziabad. आज मैं सोशोलॉजी के सब्जेक्ट सोशल ग्रुप को डिस्कस करूंगी। आज मैं बताऊंगी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल ग्रुप और सोशल ग्रुप की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सोशल ग्रुप क्या होता है। आप देखिए, अगर आप जो है कहीं उसमें जाते हैं स्टेडियम में, वहाँ पे लोग बाग खेल देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। ग्रुप से तो आप समझते हैं कि समूह जहाँ पे ह्यूमन बीइंग एक साथ खड़े भी हैं, तो उसी को तो ग्रुप बोलते हैं। ये तो हर बच्चे को पता है। अब देखिए, अगर आप स्टेडियम जाते हैं या फिर आप बाजार जाते हैं, बाजार में भी बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं, वहाँ भी बहुत सारा समूह होता है। या फिर आप जो है मॉल में घूमने के लिए जाते हैं या आप किसी मेले में घूमने के लिए जाते हैं, वो भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो वहाँ पे हर जगह हमें लोगों की भीड़ ही दिखाई देती है। तो ये जो भीड़ होती है, क्या हम इसको सोशल ग्रुप बोल सकते हैं? देखिए, ये भीड़ को हम सोशल ग्रुप बिल्कुल नहीं बोल सकते। एक ग्रुप में और एक भीड़ में बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है, क्योंकि भीड़ होती है कि लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन ग्रुप वो होता है जहाँ लोग बाग खड़े होते हैं, उनका आपस में कम्युनिकेशन होता है, वो आपस में बातचीत करते हैं और उनमें जो है किसी भी चीज़ के लिए जो है इंटरेक्शन होता है, मतलब वो बातचीत करते हैं और उनमें कोई रिलेशनशिप आ जाती है। तो उसी को हम सोशल ग्रुप बोलते हैं। देखिए, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तभी से वो जो है अपने आप को किसी न किसी ग्रुप में पाता है। जब बच्चे ने जन्म लिया तो उसकी जो फैमिली है वो उसका ग्रुप है, क्योंकि वो लोगों का समूह है कि मम्मी पापा भाई बहन है, और वो उससे टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वो उसका सोशल ग्रुप हो गया। इसके बाद ये स्कूल जाता है, स्कूल में उसे प्रिंसिपल मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, अपने और पीयर ग्रुप मिलते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये कहलाएगा आपका सोशल ग्रुप, जो स्कूल का ग्रुप है। तो टाइम टू टाइम वो डिफरेंट ग्रुप का जो है मेंबर बनता चला जाता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्केट में गए, सब अपने अपने पसंद से चीज़ें को खरीद रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, खरीद के वो अपने घर चला जाता है, आप अपने घर आ जाते हो। तो ये जो लोगों का यहाँ पे ग्रुप था, ये सोशल ग्रुप नहीं था। लेकिन अभी इसी बाजार में कोई पॉकेट मार जो है किसी का पर्स छीन के चला जाता है, तो आपस में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर कहते हैं पकड़ो पकड़ो, और अगर उसे पकड़ लेते तो सब आपस में मिलके बात करते हैं कि चलो इसे अब पुलिस में दे देते हैं और उसका बैग जो है जिससे छीना था उसको दिलवाते हैं। तो यहाँ पे अब कुछ लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब उनका एक पर्पस हो गया, वो क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं कि उन्हें पॉकेट मार को पकड़ के पुलिस को देना है और उससे बैग दिलवा के उसके रियल ओनर को देना है। तो अब ये जो ग्रुप इकट्ठा हुआ है चोरी की वजह से, तो ये कहलाएगा सोशल ग्रुप। अगर कोई आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, इस तरह की फीलिंग से चल रहे हैं, तो वो सोशल ग्रुप नहीं है। लेकिन इकट्ठा होके हम कुछ बातचीत करने लगते हैं, कम्युनिकेशन करने लगते हैं किसी चीज को लेके, तो फिर वो सोशल ग्रुप कहलाता है। अब हम देखेंगे सोशल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। देखिए, जो सोशल ग्रुप है इसमें सबसे पहला है कि ह्यूमन ग्रुप। अब मैंने बताया कि फैमिली भी आपका ग्रुप है, स्कूल भी आपका ग्रुप है, बाजार में आप जा रहे थे, पॉकेट मारने किसी का पर्स छीन लिया, तो आप लोग इकट्ठे होकर बात करने लगे, तो ये भी आपका ग्रुप है। तो इसमें सब कौन है? ह्यूमन है, तो इसीलिए ये एक ह्यूमन ग्रुप होता है। सर्टेन गोल, देखिए ग्रुप तभी बनता है जब उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। अब फैमिली का क्या गोल होता है कि बच्चों का लालन पालन अच्छे से हो जाए हमारा। स्कूल ग्रुप जो होता है उसका क्या उद्देश्य होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। तो इसी तरीके से अगर आप कोई क्लब ज्वाइन करते हो तो वो भी एक ग्रुप है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि इसके मेंबर को मनोरंजन किया जाए। तो इस तरीके से हर ग्रुप का, सोशल ग्रुप का अपना कोई ना कोई उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फीलिंग। देखिए, जब आप आपस में कम्युनिकेट करते हो तो आप कब कितना लंबा उनसे कम्युनिकेट करोगे, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करोगे, जब तक आप में कोऑपरेशन की फीलिंग होगी। जैसे ही कोऑपरेशन की फीलिंग नहीं होगी तो आप वो ग्रुप छोड़ देंगे। तो इसीलिए सोशल ग्रुप में सहयोग की भावना जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रूल। हर सोशल ग्रुप के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में जाते हो तो आपको पता है कि 8 बजे जाना है, 3 बजे आपकी जो है
स्कूल ओवर होता है तो आपकी छुट्टी होगी। जो टीचर ने आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपको पूरा करना है, आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में होती है, आपको टाइमली फीस देनी है। तो इस तरीके से हर ग्रुप के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स जो है सोशल ग्रुप के मेंबर को मानने पड़ते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी फीलिंग। देखिए सोशल ग्रुप एक तरीके का आपका कम्युनिटी की तरह ही होता है। जैसे कम्युनिटी में हम की भावना होती है, सामुदायिक भावना होती है, इसी तरह से सोशल ग्रुप में भी कम्युनिटी फीलिंग होती है। वहाँ पे सब लोग एक दूसरे को अपना साथी मानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में जो है वो मतलब इकट्ठे होते हैं और दूसरे के दुख को दुख और दूसरे के सुख को अपना सुख समझते हैं। तो इस तरह से उनमें कम्युनिटी फीलिंग होती है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए सोशल ग्रुप में कार्य का विभाजन होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो स्कूल का ग्रुप होता है। देखिए स्कूल में प्रिंसिपल भी होगा, टीचर भी होंगे, आपके क्लरिकल स्टाफ भी होगा, पियॉन्स भी होते हैं। तो आप देखिए सबका अपना अपना वर्क होता है। प्रिंसिपल सबके वर्क को सुपरवाइज करता है, पॉलिसी बनाता है, टीचर्स अपना पढ़ाते हैं, क्लरिकल वर्क सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखते हैं, पियॉन वर्क सारा पियॉन वाला वर्क देखते हैं। तो हर एक के वर्क का डिवीजन होता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी फीलिंग। देखिए आपस में सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया स्कूल वाला एग्जाम्पल, अब टीचर को पढ़ाना है और प्रिंसिपल को पॉलिसी बनानी है कि ऐसा पढ़ाना है, ऐसा नहीं पढ़ाना है। तो आपस में एक दूसरे के लिए निर्भर होंगे। अगर टीचर प्रिंसिपल की बात नहीं मानेंगे या प्रिंसिपल टीचर को देख के पॉलिसी नहीं बनाएगा तो फिर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपस में डिपेंडेंसी की फीलिंग होती है। नेक्स्ट है वॉलेंट्री मेंबरशिप। देखिए सोशल ग्रुप की मेंबरशिप के लिए आप पे कोई फोर्स नहीं होती, आपकी अपनी इच्छा है कि आप इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं या नहीं। जैसे आपको कोई ग्रुप है, आपका कोई क्लब है, आपके ऊपर है क्लब की मेंबरशिप लेनी है या नहीं। अगर आपके सामने 10 क्लब हैं तो ये भी आपकी मर्जी पे आपको कौन से क्लब का मेंबर बनना है। तो इस तरीके से सोशल ग्रुप में वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हर सोशल ग्रुप का अपना एक नाम हो जाता है, जैसे कि स्कूल ग्रुप हो गया, फैमिली हो गई, आपकी कोई क्लब हो गया। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका नाम भी होता है और इन्हें हम देख सकते हैं। तो अगर आप कहें भाई हमने स्कूल वाले ग्रुप को ज्वाइन किया, मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया, तो उस आपके क्लब की बिल्डिंग होती है, उसके आगे नाम लिखा होता है। तो इट मीन्स ये कॉन्क्रीट ऑर्गेनाइजेशन होता है, मूर्त संगठन होता है जिसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अथॉरिटी। देखिए हर ग्रुप की जो के पास एक अथॉरिटी होती है। अगर अथॉरिटी नहीं होगी तो जिसके मेंबर होंगे कोई पूरब में जाएगा, कोई पश्चिम में जाएगा। तो अथॉरिटी क्या काम करती है कि वो जो ग्रुप के नियम होती है वो सभी मेंबर को मानने पड़ते हैं और सभी को कोऑपरेटिव फीलिंग रखनी पड़ती है। अगर कोई ग्रुप के जो का कोई सदस्य है वो ग्रुप के रूल्स को नहीं मानता तो फिर अदर मेंबर उसको ग्रुप से बाहर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अथॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए सोशल ग्रुप में एक अथॉरिटी भी होती है। जैसे स्कूल ग्रुप में प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी होती है कि भाई अगर टीचर अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो वो उनको निकाल देगा। तो इसी वजह से टीचर भी अच्छा वर्क करते हैं। ऐसे ही क्लब में होती है आपकी एक अथॉरिटी कि भाई अगर मेंबर जो है क्लब के रूल्स को नहीं मान रहे हैं तो फिर उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। तो इसीलिए वो क्लब के सारे रूल्स को मानते हैं। तो इसीलिए सोशल ग्रुप में एक अथॉरिटी जरूर होती है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सोशल ग्रुप का मीनिंग क्या है और सोशल ग्रुप की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए आप देखेंगे कि इसकी ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल कम्युनिटी से मिलती जुलती है, क्योंकि कम्युनिटी में भी क्या होता है, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग जो कि उनका आपस में ही सहयोग की भावना होती है, उसे कम्युनिटी कहते हैं। इसी तरह से सोशल ग्रुप में भी कि जब बंदा एक मतलब पर्सन के समूह में रहता है और आपस में कम्युनिटी फीलिंग को रखता है तो उसे भी हम सोशल ग्रुप कहते हैं, जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक सोशल ग्रुप और कम्युनिटी की एक जैसी ही होती है। तो आई होप कि आपको इस सोशल ग्रुप का मीनिंग भी बहुत अच्छे से आ गया होगा और इसकी विशेषताएं भी अच्छे से पता चल गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।